अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और इस बार विवाद की वजह है राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरा सरस्वती ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए ये बोला है कि नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उनको गंभीर आपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया केवल औपचारिकता है और अंतिम निर्णय पहले से ही तय है। उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि जो सीईओ की नियुक्ति होने वाली है उसका नाम पहले से तय है और जो प्रक्रियाएं चलाई जा रही है वो बिल्कुल ही झूठी प्रक्रिया है, ये सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है। उनके इस बयान के बाद ट्रस्ट की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है। लगातार देखा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर भी इस मामले में काफी बयानबाजी हो रही है। अब शंकराचार्य के इस बयान के बाद भी काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनका साफ कहना है कि राम मंदिर के में जो सीईओ की नियुक्ति होने वाली है उसका नाम पहले से तय है और जो प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं, जो हायरिंग की प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं, वो सिर्फ महज एक दिखावा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था तब किसी भी पद के लिए सार्वजनिक रूप से आवेदन नहीं मांगे गए थे और न ही किसी तरीके की चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी। ऐसे में अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने का जो दिखावा किया जा रहा है वो बिल्कुल ही समझ के परे है। उनका कहना है कि यदि नियुक्ति पहले से तय है तो आवेदन प्रक्रिया केवल दिखावे के लिए की जा रही है। तो उनका लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो नियुक्ति सीईओ पद के लिए की जा रही है ट्रस्ट के द्वारा वो बिल्कुल ही दिखावे के लिए है और जो सीईओ पद के लिए नियुक्त होने वाला व्यक्ति है वो पहले से ही उसका नाम पहले से ही ट्रस्ट के पास है। तो लगातार शंकराचार्य के इस बयान के बाद राजनीतिक तौर पे भी देखा जाए और प्रशासनिक तौर पे भी देखा जाए तो काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे लोग जो ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य के इस बयान के बाद जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, हायरिंग की प्रक्रिया जो हो रही है, उस पर लगातार लोग संदेह की नज़र से देख रहे हैं। तो लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी अलग अलग निकल कर सामने आ रही है। अब सीईओ पद के लिए भी उन्होंने इतना बड़ा आरोप जो है ट्रस्ट पर लगा दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वर्तमान व्यवस्था में वास्तविक चयन प्रक्रिया की बजाय औपचारिकताओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि ट्रस्ट जिस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है अंततः उसी की नियुक्ति होगी। ऐसे में आवेदन मांगने की प्रक्रिया का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि धार्मिक संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है और यदि इन मूल्यों का पालन नहीं किया जाता है तो श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। शंकराचार्य ने केवल सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े किए हैं बल्कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका साफ कहना है कि जब तक मौजूदा ट्रस्ट को हटाकर धर्माचार्यों की भागीदारी वाला नया ट्रस्ट नहीं बनाया जाता है तब तक श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरीके से बहाल नहीं हो सकेगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थान के संचालन में संत समाज और धर्मचारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उन्होंने साफ किया है कि इसको कॉरपोरेट कल्चर ना बनाने के बजाय इसमें संतों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस ट्रस्ट में जो भी नियुक्ति की जा रही है पदों के लिए उसमें संतों को सर्वप्रथम भूमिका दी जाए। शंकराचार्य के इस बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग इसे मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर इसे महत्वपूर्ण सवाल के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ट्रस्ट अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना काम कर रहा है। तो फिलहाल ट्रस्ट की ओर से शंकराचार्य के आरोपों पर कोई भी विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार उनके बयानों से बयानबाजी और अटकलें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी बीच राम मंदिर में चढ़ावे और भेंट से जुड़ी विवाद ने भी ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े किए। हाल ही के दिनों में कुछ श्रद्धालुओं ने शिकायत की थी कि मंदिर में अर्पित की गई उनकी भेंट की वस्तुओं की रसीद उन्हें नहीं मिली। कुछ दानदाताओं का यह भी
आरोप था कि जो उन्होंने भेंट किया था वो सामान मंदिर परिसर से गायब था और उन्हें उसको कभी भी देखने को नहीं मिला और ना ही उससे रिलेटेड उनको पर्ची दी गई थी। तो लगातार जारी है, एसआईटी की जांच लगातार जारी है और देखना यह होगा कि राम मंदिर के इस मामले में आगे क्या क्या खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि 22 जुलाई को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने वाली है। राम मंदिर को लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही है, कई बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। लोगों द्वारा जो दान करता है उनके द्वारा कई दावे निकल कर सामने आ रहे हैं कि कई चीजें हमने दान की थी जिनकी विस्तृत जानकारी ट्रस्ट की तरफ से उन्हें नहीं दी गई थी, जिसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है कि क्या अब तथ्य निकलकर सामने आते हैं और सरकार किन पर कार्रवाई करती है और सरकार का अंतिम फैसला इस मामले पर क्या आता है।